इन दिनों एक खबर ने जो सबसे ज़्यादा चौंकाई है लोगों को, वो खबर है कि माओवादियों में जो सबसे बड़ा नाम था माड़वी हिड़मा। हर कोई सोचता था कि माड़वी हिड़मा के साथ जब भी जवानों की मुठभेड़ होगी तो बहुत बड़ी मुठभेड़ होगी, लेकिन आंध्र पुलिस ने एक दावा किया 18 तारीख को कि मारड़पल्ली का जो जंगल है उस इलाके में एक मुठभेड़ हुई जिसमें केवल 6 माओवादी मारे गए। उसमें 2 बड़े नाम थे, पहला नाम था हिड़मा का, दूसरा नाम था उसकी पत्नी राजे का। मुठभेड़ के बाद अब कई जगह से बात निकल कर आ रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हिड़मा मारा गया और केवल 6 ही लोग मारे गए, क्योंकि हर कोई सोचता था बड़ा विकराल मुठभेड़ हो सकती है। हिड़मा के साथ बटालियन है, लगभग बताते हैं कि 200 की संख्या में उसके साथ में लोग रहते थे जो यंग आदिवासी थे, और वो 3 लेयर सुरक्षा में रहता था, सबके पास ऑटोमेटिक वेपन थे। तमाम सवाल है, जवाब नहीं मिल पा रहे हैं कहीं से भी। इस बीच मैं आज हिड़मा के गांव पहुंचा हूं, पुअर्ती। आज ही यहां पर जो है हिड़मा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके चिता में हिड़मा और उसकी पत्नी राजे की भी लाश को एक साथ रख के अंतिम संस्कार किया गया। तो जब यहाँ पहुंचा हुआ था तो उनके गांव में घूम रहा हूँ, तो मुझे जो है राजे के भाई और बहन मिले, ललिता और ललित। तो मुझे लगा इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। सबसे पहले ललित भाई से बात करते हैं। ललित, कौन से गांव से हो? मैं वीरापुरम से हूँ सर। अच्छा जी। ये पहले आप ये बताओ, थोड़ा सा राजे के बारे में बताओ कि वो कब संगठन में चली गई, क्या उम्र था, आप लोग कितने भाई बहन हैं? वो संगठन में जाने का तो 1998 में गई है सर। हम लोग जब 3-4 साल के थे। अच्छा जी। और वो कुछ स्कूल गई रही क्या? हाँ, स्कूल वगैरह तो नहीं गई है सर। हाँ जी। तो वैसी गांव में पार्टी आती थी तो उनके साथ उनके साथ उठना बैठना, टाइप से बातचीत करना, तो उनके साथ एक्टिव हो गई है और उसी संगठन में चले गई है। अच्छा जी। और जब पार्टी में चली गई उसके बाद फिर घर वर आती थी? घर तो कभी कभी, हमेशा तो नहीं है, मतलब 4-5 साल में कभी एक बार अच्छा, आया करते थे और घर परिवार वाले से मिल के जाते थे। आप लोगों को ये बात पता था कि उसकी शादी हिड़मा से हो गई है बोल के? वो तो पता था सर, वो खुद बोले हैं। अच्छा, कि उनसे शादी हुआ है बोल के। कब हुआ शादी? शादी हुआ 2009-10 में सर। अच्छा, 9-10 में? जी। वही पार्टी में? जी। तो उसके बाद फिर दोनों लोग आए थे कभी घर? उसके बाद मैं लास्ट बार में उनको दोनों को कि 2014-15 में मिला था। उसके बाद से मैं भी नहीं मिला सर। तो कहाँ घर आए थे कि मतलब घर ही, मतलब घर गाँव के के आसपास। हाँ जी। अभी कब पता चला आप लोग को कि ये मुठभेड़ हुआ? और मेरे को 18 तारीख के शाम के पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, हिड़मा और राजे का मुठभेड़ हुआ है बोल के। अच्छा, मैं उस जानकारी को लेने के लिए मैंने गोलापल्ली थाना में क्लियर करने के लिए गया, तो वहाँ भी उन लोगों ने नहीं बताया मुझे। तो मरेगुड़ा थाना जाओ, वहाँ बताएंगे बोलने से फिर मरेगुड़ा गया, तो तुम चलो बोल के खुद टीआई साहब ने मुझे लेकर वो क्या धर्मा, उनका डेड बॉडी रखा गया था क्या? हाँ, वो मारड़पल्ली के आगे वो जगह थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है। हाँ जी, वहीं लेके मुझे उन्होंने लेके गया वो 19 तारीख को। तो वहाँ जाने के बाद उनका डेड बॉडी हम लोगों को दिखाया, परिजन लोग को। तो मुझे लगा कि ये तो इनकाउंटर का जैसे नहीं लगा मुझे। देखने के बाद पूरा हाथ किसी का टूटा है, किसी का कमर टूटा है, कहीं चूरा बोखा जैसे मुझे लगा। तो इनकाउंटर नहीं है, और वो बता रहे हैं कि इनकाउंटर है बोल के। अच्छा जी, ये फर्जी इनकाउंटर है। अच्छा जी, मेरा कहना है। जी। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? अब हम लोग इसका कहीं से हम लोग जांच किया जाए बोल के हमारा सोच है सर। आप क्या काम करते हो लोग? मैं तो अपना व्यवसाय कृषि सर। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो। अच्छा, अभी जैसे लगातार मुठभेड़ हो रहा था, फिर वो सतीश गोपाल, वेणुगोपाल ये लोग वापस आ गए, तो आप लोग भी कभी आह्वान किए थे कि अपने परिवार वालों से कि वापस आ जाएं? मैं कभी उसके बाद मिला ही नहीं हूँ सर। मैंने कभी लेटर तक के ना उनसे ना बातचीत, ना कभी मुझसे मिले। उसके बाद 2014-15 के बाद मैं तो मिला ही नहीं हूँ, तो उनसे बातचीत भी नहीं हुआ, तो मैं वो बात नहीं रख पाया उनके सामने। चाहते थे आप लोग?
जी चाहता था सर कि आके सिलेंडर हो और गांव के जैसे अपने समाज में जैसे चल रहे हैं उनके तरह जिए बस टाइप से मेरा सोच था, लेकिन उन लोग तो हम लोग बोलने से तो बड़े लोग हैं, उन लोग कहाँ सोचेंगे। ठीक बात। जी ये भी पता चल रहा था क्या कि हिड़मा शायद वापस आने वाला था अपने मतलब राज्य के साथ में और भी लोग के साथ में? वो तो कहीं कहीं सुनने को मिलता है सर, लेकिन अब ये बड़े के अंडर के हैं तो फिर डायरेक्ट ये लोग मुठभेड़ बोल के गए हैं, तो छोटे कैंडर को मारते मारते बड़े कैंडर तक जाना था। ये तो ऐसे नहीं हुआ, डायरेक्ट ये बड़े कैंडर तक के चले गए और 6 आदमी को मारे हैं बोल के हमको ये आरोप मतलब मुठभेड़ बोल के बता दिए। उसमें हमको डाउट है कि ये तो सब फर्जी मुठभेड़ है। जी अच्छा, जब आप 2015 में मिले थे इन लोगों से हाँ मिला था तो सर। कितने लोग रहते थे साथ में? जैसे बोलते हैं कि हिड़मा जब भी चलता था तो उसके साथ में बहुत सारे लोग रहते थे, इतना आसान नहीं था उसको मार पाना। तो है सर, लेकिन मैं हाँ 60-70 लोग के आसपास ही मैं देखे थे आप? देखा था सर। मतलब आप तो देखे रहे 60-70 जी। लोग उसके साथ रहते जी। रहे और सबके पास में ऑटोमेटिक हाँ, ऑटोमेटिक वेपन्स तो थे। जी तो उस समय आखिरी बार जब मिले थे तो क्या बातचीत हुआ था? मतलब बहन से मैं ही तो बात हुआ उस था टाइम मैं पढ़ाई तो कर रहा था सर, लेकिन हम लोग को बस वही बोलते थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छा डिग्री लेके पास हो, अच्छे कुछ जॉब वूब करो, यही बोलते थे मेरे से अच्छा कि तुम ये संगठन में हम जो कर रहे हैं उस संगठन में आओ, वैसे कुछ तो हमसे नहीं बोलते थे। अच्छा, कभी नहीं बोले? नहीं बोले वैसे। कि बोलते रहे पढ़ाई करो हाँ नौकरी करो। जी हम्म। बोलते रहे वैसे। तो अभी आप लोग क्या मतलब आपको लग रहा है कि फर्जी मुठभेड़ है? ये तो मुझे लग ही रहा है सर कि ये फर्जी मुठभेड़ है टोटल। तो अभी क्या करोगे आप लोग इसमें? कहीं आगे न्यायालय वाले में जाने का कोई ऐसा प्लान बना रहे हो क्या? अब हम लोग हमारे संपर्क में तो कोई नेता होता तो नहीं है सर, किसको लेके कहाँ जाऊँ क्या करूँ टाइप से मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो टोटली मुझे समझ में आया है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। आपकी माँ भी हैं? हाँ माँ है पर वो चल फिर नहीं पाती है, बैठे उनका थोड़ा शारीरिक मानसिक ठीक नहीं है। जी अभी उस दिन गृह मंत्री आए थे विजय शर्मा, तो हिड़मा और देवा की माँ से अपील भी करवाए थे। जी 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 वो तो है। अभी भी देवा लोग नहीं आए हैं, लेकिन वो नहीं आए सर। क्या उनके लिए भी कोई मैसेज आप देना चाहोगे अभी कुछ? मैं उनको तो बस नाम से सुना हूँ सर, लेकिन उनको उनका शक्ल कभी मैंने देखा नहीं, मिला नहीं। मतलब आप चाहते हो क्या कि ये लोग वापस आ जाएं या ऐसा कुछ? तो इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, कुछ पता चला क्या ऐसा कि कैसे हुआ, कैसे कोई पार्टी का ही आदमी धोखा दिया क्या है उनको, कैसे ऐसे मारा गया? वो तो नहीं पता सर। अभी पता नहीं चला। जी ठीक है, ठीक है। तो ये ललित हैं और उनके भाई इधर ललिता हैं। ललिता, आप कहाँ तक पढ़ी हो? 12 पास हूँ। 12th पास। क्या सब्जेक्ट ली थी? कॉमर्स। कॉमर्स। कहाँ से पढ़ी? चिनगढ़। छिंदगढ़ से। और अभी क्या कर रही? कुछ नहीं कर। कुछ नहीं कर रही। जी तो अभी रहती कहाँ हो? सुकमा में। सुकमा में। तो आगे क्यों नहीं पढ़ी? ऐसे से अच्छा, शादी हो गया आपका? अच्छा अच्छा, आप ही पति हैं क्या? अच्छा, तो आगे मन था पढ़ने का? जी अभी भी कर सकते हैं। अभी भी पढ़ सकती हो? ठीक बात। आपको कब पता चला आपकी बहन का कि मार रहे हैं मुठभेड़ में बोलते? जी मैं गांव में थी सर, एक जन बताए कि ग्रुप में तेरी दीदी का ऐसा मैसेज डाले हैं, सही है क्या करके बोले। तो मैं माँ को दिखाई तो देख के रो रही थी, यही है करके। अच्छा, जी कितनी बड़ी थी आपके? आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 6 बहन और भाई अकेला। एक भाई 6 बहन। जी अच्छा, तो एक भाई और 6 बहन, और बाकी लोग पार्टी में और भी कोई गए हैं? नहीं सर, एक ही राजे, वो सबसे बड़ी थी क्या? 3rd नंबर वाला। 3rd नंबर। ठीक है। तो जब गई तो आपका मुलाकात होता था कभी? हाँ? जी आने से गांव तरफ? नहीं, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी ना, तो मेरे को बुला के लेके जाते थे मिलने के लिए। अच्छा, कहाँ हॉस्टल में? चिनगढ़ में। अच्छा, जब छिंदगढ़ में। जी तो अभी आप लोग को पता चला तो फिर कहाँ गए थे लेने के लिए डेड बॉडी? जी गए थे सर उधर रामप सोड़ाराम। हाँ, रंपा सोडा में। जी हाँ, तो वहाँ क्या क्या हुआ? जी वहाँ पे गए तो मिलने भी नहीं दे रहे थे, 4-5 बजे के आसपास मिलने दिए और फिर पोस्टमार्टम कराया।
क्या लग रहा है आपको? आपके भाई बोल रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ है जी बोल। फर्जी है सर, देख के लग रहा था कि हाथ पैर बांध के चाकू से भोंके हैं आपकी बहन को भी? जी। अच्छा, पूरा हाथ पैर फटा था सर। ऐसा है क्या? तो आप तो भाई से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो क्या? नहीं सर, वो बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा, भाई बीएससी किया है? अरे वाह। तो अभी आप लोग जाओगे क्या? कोर्ट वोर्ट भी जाने का प्लान कर रहे हो? किधर? मतलब न्यायालय में जाने का, इसका जांच के लिए? पता नहीं भैया क्या बोलेंगे तो सर। अच्छा, जाना तो चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। वो वापस आने वाली थी क्या? जी ऐसी सिलेंडर के लिए आने के लिए किसी को पकड़े थे सर, उन्हीं लोग फर्जी किए हैं सर। ऐसा ना? जी ठीक है ललिता, आप जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। ललिता हैं उनकी बहन, राजे हैं जो हिडमा की पत्नी, जो इस मुठभेड़ में जिसको पुलिस ने मार गिराने का दावा किया। और ये लोग कल उसके डेड बॉडी को लेने के लिए गए हुए थे और वहाँ से लेकर आए। आज अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ, इन सभी के फैसले से कि दोनों की डेड बॉडी एक साथ ही चिता पे रखी जाए और उसका अंतिम संस्कार किया गया। दोनों भाई बहन से मैं बात कर रहा था तो उनका कहना है कि जैसा बहुत लोग को संदेह है कि ये मुठभेड़ कैसे हो सकती है, इतनी आसानी से हिडमा कैसे मारा जा सकता है, तो इनको भी यही संदेह। ललित ने भी बताया कि लगभग जब वो 2015-16 में मिले थे तो 50-60 की संख्या में उनके साथ उनकी सुरक्षा में काडर थे और इतनी आसानी से केवल 5 से 6 ही लोग मारे गए और ये मुठभेड़ हुई है। अब पता नहीं है असली कहानी क्या है और ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी तक तो पुलिस का ही बयान माना जाएगा कि ये मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि उस घटनास्थल पे भी नहीं जाने दिया गया। एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं बहुत देर रात लगभग 11:30 बजे उस इलाके में पहुंचा जहां पे कल टेक शंकर की मुठभेड़ में मौत हुई और बताते हैं उसी से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये दूसरी मुठभेड़ हुई जिसमें हिडमा मारा गया था 18 तारीख को। तो यहाँ आया हूँ तो उसके गांव वालों तो मुझे लगा कि परिजन है, इनसे बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बातचीत ठीक ठाक रही है, क्योंकि ये बहुत हड़बड़ी में है, अभी यहाँ बहुत ऐसा माहौल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुरेद कर कुछ पूछा जाए, इसलिए मैंने ऐसे ही बातचीत की है। अगर लगे कि ये बातचीत और लोगों तक जानी चाहिए तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।